2 दिन पहले राजधानी पटना में पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या के मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि पटना पुलिस ने हत्या में शामिल एक अपराधी को पकड़ने का दावा किया है। पटना के एसएसपी ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि अरवल के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 सगे भाइयों की पत्रकार नगर थाना इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इसमें नीमा गांव के रहने वाले बबलू सिंह और हरेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी बचे 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। बता दें कि यह पूरा मामला चित्तरंजन शर्मा और उनके विरोधी संजय सिंह के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। इस गैंगवार में अब तक के कई हत्याएं हो चुकी हैं। नीमा गांव से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह के करीबियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। यह पूरा मामला पांडव सेना के 2 सदस्यों से जुड़ा हुआ है। नक्सलियों के संघर्ष के लिए कभी पांडव सेना का गठन संजय सिंह और चित्तरंजन जैसे लोगों ने ही किया था, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच मतभेद हो गया और आपसी वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा हिंसक हो गई। वहीं पिछले 1 महीने के अंदर 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। चित्तरंजन शर्मा के परिवार के 2 लोगों की हत्या इसके पहले जहानाबाद और मसौढ़ी में की जा चुकी है। पिछले दिनों पटना में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। पुलिस इसे गैंगवार मान रही, लेकिन एक अपराधी को पकड़ने में पुलिस को फिलहाल सफलता मिली है। चर्चित हत्या हुई थी हजारीबाग में सिविल कोर्ट में। प्रशांत सहाय एक अधिवक्ता हुआ करते थे। उनके जो दादाजी थे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे श्री सुबोध कांत सहाय। वर्ष 2004 में हत्या हुई थी और उसी में क्या हुआ था कि जो हत्या में नाम आया था संजय सिंह का, जो कि वर्तमान केस में भी वांटेड है। इसी में ही संजय सिंह उनको लगा कि उनके नाम की खबर और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो श्री चित्तरंजन सिंह का गुट है ये दिलवाया है, जिसके कारण उनमें मतभेद होना शुरू हुआ। उसके बाद जो अवैध धन और संपत्ति अर्जित हुई थी, इसमें 2 इस गिरोह के जो सदस्य थे अशोक सिंह और बबलू सिंह, इनकी हत्या गढ़वा में हो गई थी। वर्ष 2004 में ही इन दोनों को हत्या कर दिया गया था आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। और इनका जो एक सदस्य हैं विपिन शर्मा, एक एक्सीडेंट में उनकी हत्या हो गई, तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जो मूल रूप से 5 पांडव थे, उनमें से अब जीवित 2 सदस्य ही बचे हैं, संजय सिंह और श्री चित्तरंजन सिंह जो पूर्व विधायक हैं। वर्चस्व में होता है कि उसको भी टपका दिया। हालांकि वो ज्ञात के ऊपर केस हुआ था, तो इसी में ही लोगों को विश्वास हो गया कि इस ग्रुप के द्वारा हत्या करवाई गई है और रेलवे ट्रैक पर जाकर उसका राश एक्सीडेंट का रूप देने के लिए की गई है। हालांकि केस हत्या का ही प्रतिवेदित हुआ है। उसी के प्रतिशोध में वर्तमान कांड को इन लोगों ने अंजाम दिया। शूटर्स का इन्होंने हमको हिंट दिया है, लेकिन गोपनीयता के लिए हम आप लोगों को भी उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और बाकी जितने भी लोगों का नाम आया है वो बिल्कुल सही नेमिंग है। इन्होंने अपने सफाई बयान में सभी का बताया है कि किस किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र किया गया, कैसे कैसे फॉलोअप किया गया। प्रत्येक दिन वो एक ही टाइम पे आते थे, एक ही टाइम पे जाते थे। लगातार 2-3 दिनों से फॉलोअप हो रहे थे और पीछे से जो इन्होंने 2 शूटर्स को हायर किया था और उन 2 शूटर्स ने ओवरटेक करके इनकी हत्या की थी। जो हथियार वगैरह थे इन्होंने ही सप्लाई किए थे। तकरीबन 12 घंटे इंटेरोगेशन चला था, उसमें इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अभी लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि श्री चित्तरंजन सिंह जो पूर्व विधायक अरवल रहे हैं, जब वो विधायक हो गए तो ये घटनाक्रम शांत हो गया। उसके बाद घटनाओं का सिलसिला बहुत कम हो गया। लेकिन पुनः वर्ष 2020 में जो संजय सिंह है उनके ऊपर गोली चली थी, उनको गोली लगी थी, जिसमें पुनः ये आया कि जो श्री चित्तरंजन सिंह जो शेष एक सदस्य बचे हुए हैं, उन्हीं के समर्थकों के द्वारा उनके ऊपर हमला करवाया गया है। उसमें वो बच गया था, संजय सिंह बच गया था और उसके बाद से ही वो प्रतिशोध की भावना से उसने अपने लड़कों को तैयार करना शुरू किया। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि 26 अप्रैल को पिछले महीना जहानाबाद में अभिराम शर्मा और मसौढ़ी में दिनेश शर्मा, जो कि चाचा भतीजा श्री चित्तरंजन शर्मा जी थे, उनकी एक ही दिन में आधे पौने घंटे के अंतराल में हत्या की गई थी। अब इस हत्या में जो मेन शूटर था एक नीतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार भगवानगंज का रहने वाला है, उसको पकड़ के जेल भेजा गया था। जो नीतीश कुमार है, जो अभी इस वाले कांड में पकड़ा गया है, बबलू सिंह उर्फ हरेंद्र सिंह, इसके बड़े भाई है संजय सिंह उर्फ कौशलेंद्र सिंह, वो भी नीमा का रहने वाला है, जो कि इस केस में नामजद अभियुक्त भी है, उसका बहुत करीबी था। वो जो 26 अप्रैल को हत्या हुई दोनों चाचा भतीजा के, विराम शर्मा की और दिनेश शर्मा की, तो उससे एक दिन पहले संजय सिंह
यानी कि जो पकड़ा गया बबलू सिंह का भाई नीतीश सिंह के गांव गया था, उसके घर भगवानगंज में जाके उसे भेंट किया था। अगले दिन हत्या हो जाती है और हत्या करने के तुरंत बाद नीतीश भाग गया था, झारखंड भाग गया था, जहाँ पे उसको इस ग्रुप के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था। इसी क्रम में जो केस हुआ दिनेश शर्मा की जो हत्या हुई मसौड़ी में, उसमें एक नेम्ड अक्यूज थे सुधीर सिंह। सुधीर सिंह की लाश 26 मई को मिलती है रेलवे ट्रैक पर नीमा हॉल्ट के पास में। तो उसके जो भाई हैं रिंकू सिंह ने हालांकि अज्ञात के ऊपर केस प्रतिवेदित किया, लेकिन जो संजय, क्योंकि वो जो सुधीर सिंह था संजय सिंह का राइट हैंड था, तो इनको लगा कि उसी घटना के प्रतिशोध में हमारे आदमी को मरवाया गया है और इनको पूर्ण विश्वास था कि माननीय पूर्व विधायक श्री चितरंजन सिंह के गुट के द्वारा ही सुधीर सिंह की हत्या करवाई गई है। उसी प्रतिशोध की भावना में उन्होंने इनके दोनों भाइयों को टारगेट किया। जो दोनों भाई हैं शंभू सिंह और गौतम सिंह, वो यहीं पे रहते थे, विजयनगर में किराए के मकान पे रहते थे, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में, और उनका एक ऑफिस खुला था कंकड़बाग में, जहाँ से डेली आते जाते थे। और जो बबलू सिंह ने बताया कि गौतम सिंह इसी चीज़ को लेकर तानाकशी गाँव में जाके करते थे कि देखो इसको काली देवी मंदिर रोड पे पत्रकार नगर थाना अंतर्गत 2 सहोदर भाइयों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक भाई जो हैं गौतम, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और एक भाई शंभू कुमार इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी। तो ये तकरीबन 6:30 और 6:45 बजे की घटना थी शाम की, और पूरी घटना में सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ था। और इस घटना को तुरंत हम लोगों ने टीम बनाई थी, पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें एसडीपीओ सदर, थानाध्यक्ष पत्रकार नगर, थानाध्यक्ष धनरुआ और एएसपी मसौड़ी इस टीम में लगाया गया था। ये जो केस हुआ था इसमें 6 लोगों को नेम्ड किया गया था और 2 लोगों को अज्ञात इसमें किया गया था। तो उसमें जो एक नेम्ड एक्यूज़ है हरिंदर शर्मा उर्फ बबलू सिंह, जो कि नीमा गांव का रहने वाला है, धनरुआ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, अर्ली मॉर्निंग रेड में गिरफ्तारी हुई थी, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो कल इनका बहुत विस्तृत इंटेरोगेशन हुआ। तो विस्तृत इंटेरोगेशन में पता चला, ऐसे तो आप लोगों को पहले कुछ ना कुछ इसका इतिहास पता होगा। ये 1992 में 1992 में जो नीमा गांव है उसमें एक समुदाय विशेष के 5 लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम पांडव सेना रखा गया था। उसको पांडव गिरोह भी अब बोला जाता है। इसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, बबलू सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह, विपिन शर्मा और पूर्व विधायक जो अरवल के हैं चितरंजन सिंह। मूल रूप से ये संगठन इस नाम पे बना था कि उस वक्त धीरे धीरे एमसीसी का और पीपल वार ग्रुप का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, तो कि हम लोग स्थानीय लोगों को सुरक्षा दिया जाएगा, और उनसे लड़ने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। उसके नाम पे काफ़ी समर्थक भी जुटे, इस संगठन के समर्थक भी जुटे, लेकिन इसी आड़ में इसके जो सदस्य थे और भी कामों में संलिप्त हो गए, जैसे कि प्रोटेक्शन मनी के नाम से कि व्यवसायियों को प्रोटेक्शन देंगे, प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्शन देंगे, उनसे चंदा वसूली करना, ज़बरदस्ती भी चंदा वसूली करना। देन इन्होंने हथियार भी और असला को भी जमा करना शुरू कर दिया इस ग्रुप के सदस्यों ने और इनके समर्थकों ने। फिर कहीं कहीं से रंगदारी उठाना भी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एमसीसी का और पीपल वार ग्रुप का और उसके बाद जो माले बना सीपीएमएम का, वहाँ से वर्चस्व दूर होना शुरू हुआ। तो जो अवैध रूप से धन और संपत्ति को अर्जित किया गया था, उसी के बंटवारे को लेकर ग्रुप में आपस में ही मतभेद होने शुरू हुए। प्रयासरत हैं कि दोनों ग्रुप के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी लोगों के शूटर्स हैं, या फिर जो भी लोग हैं, उनका पूरा हम लोग एक डिटेल बनाते हुए, डॉजियर बनाते हुए एक ही को उठाया जाए और इस ग्रुप को तोड़ा जाए, ताकि आगे घटनाओं को रोका जा सके। काफी कोऑर्डिनेशन इंटर बना करके। हाँ, वो जो पहले भी जहानाबाद और मसौड़ी वाला हुआ था, तो उसमें भी हम लोगों का संयुक्त टीम बना था आपसी कोऑर्डिनेशन। अभी जो ये पकड़ा गया है, अभी इस किसी राजनेता या फिर किसी पीछे से व्यक्ति की अभी तक बात नहीं आई है, क्योंकि जिनका नाम वो खुद राजनीतिक रहे हुए हैं, लेकिन पीछे से अभी इस प्रकार का अभी तक के अनुसंधान में कोई बात नहीं है। नीतीश को नहीं, नीतीश इस वाले केस में नहीं है। नीतीश तो ऑलरेडी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। वर्तमान कांड में क्योंकि अभी नीतीश की कोई सहभागिता नहीं, वो जेल में था, तो इसलिए अभी हम लोग उसको रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो ज्ञात शूटर्स के बारे में भी हम लोगों को जो पता चला, हिंट्स पता चला, कि भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। विशेष टीम जो हमारी गठित हुई इसके लिए, इसके ऊपर लगातार प्रयास हो, हम लोग नहीं पता। पटना पुलिस ने डिस्क्लोज कर दिया इससे। बिल्कुल,
अब सिर्फ गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास संजय करें। सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल। यहाँ का विशेष टीम आपको पता है, यहाँ से भी हम लोगों ने बनाई है विशेष टीम। शायद रांची में छापामारी चल रही है। झारखंड के अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी की है। कुछ अमाउंट भी बताया शूटर को हायर जो किया गया था उसके लिए। ये इन लोगों ने नहीं बताया है। वो जो मेन संजय सिंह है, जो पैसे का डीलिंग है संजय सिंह ही करता है और उसका भाई है वो करता है। कुछ लोगों ने बताया कितना पैसा। ये उनके समर्थकों में शामिल थे। और सेकेंडली जो पहला शूटर पकड़ा गया था, नीतीश कुमार जो पकड़ा गया था, जो ये बबलू सिंह है, इसके भाई का बहुत खास था। बरामदगी क्या नहीं, बरामदगी भी नहीं हुई है क्योंकि ये डायरेक्ट शूटिंग में ये नहीं था। आर्म्स के शूटर में नहीं। हाँ नहीं, ये डायरेक्ट शूटिंग में नहीं। आर्म्स तक ये बीच में तो बहुत ठीक हो गया था। ये जो 2020 वाली वो घटना है, अब जैसे आप जानते होंगे कि 2020 में जो संजय सिंह के ऊपर गोली चली, अगर आप वो देखेंगे, पहले तो केस भी दर्ज नहीं करवाना चाहता था। उसका ये था कि मैं खुद ही निपट लूँगा, लेकिन क्योंकि वो और उसका जो इलाज चल रहा था, वो अगर आप उसकी जानकारी अगर आप लोगों को होगी, वो पहले केस भी नहीं हुआ, तो पता चला था पुलिस को कि उसको गोली लगी है और उसको ट्रेस करके अस्पताल में खोजा गया था और तब जाके उसका बयान दिया गया था। वो तो केस भी नहीं करवाया था। तो ये निश्चित रूप से एक सरदर्दी है। और क्योंकि अब एक ही गांव है और इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो हम लोगों ने आपराधिक इतिहास देखा है, जहानाबाद, अरवल, पटना, हज़ारीबाग, गढ़वा, अगर सभी केसेस को मिलाया जाए तो लगभग 13 हत्या के केसेस और हत्या के प्रयास के केसेस दोनों गुटों के बीच में पिछले 20 वर्षों में प्रतिवेदित हो चुके हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।